नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑन एफटीई बेसिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की टोटल 90 वैकेंसीज, B1 की 70 और B2 की 20। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन को। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स का, 3 इयर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग और इक्विलेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए, या तो फिर 55% SC ST OBC के लिए, या तो फिर जैसे कि आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरे अगर आपने इनमें से कुछ किया है तो आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे 1 साल का एविएशन एक्सपीरियंस ऑन वाइड बॉडी, नैरो बॉडी और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। होल्डिंग RTR लाइसेंस विल बी प्रीफरेड। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो 1 फेब 2023 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो वो आप गूगल पे एज कैलकुलेटर के द्वारा भी आपकी एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरल के लिए 37, OBC के लिए 40 और ST ST के लिए 42, और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 37, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है तो 28,000 से 36,000 की सैलरी रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और फिर आपके रिक्वायरमेंट, जैसे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट या फिर आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको आगे बढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपको खुद, आपके खुद के खर्चे से आपको करना होगा। आपकी पोस्टिंग तिरुवनंतपुरम या तो फिर AIESL के स्टेशन पे कहीं पे भी हो सकती है। और आपको रहने का और खाने पीने का खुद का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं और वो 80 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 80 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो वो रिम्बर्समेंट सेकेंड क्लास रेल या बस से आते हैं तो वो उनका रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके टिकट के पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 1,000 की फ़ी है अप्लाई करने के लिए। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। अगर जो कैंडिडेट SC ST और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 3 मार्च 2023 है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे, तो यहाँ पे 7 मार्च 2023 से लेकर 9 मार्च 2023 तक सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा। और ये इंटरव्यू का प्लेस है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ऑफिस ऑफ GM इंजीनियरिंग, AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल MRO, नियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2, अपोजिट KSEB, तिरुवनंतपुरम, केरला। तो ये प्लेस है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। आपके ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स कॉपी सब साथ में लेके जानी है, और फॉर्म फिल करके जाना है। ये फॉर्म आपको इसी में मिल जाएगा PDF में। ये PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रिसेंट में हो वैसी। और यहाँ पे आप जो भी B1 या B2 के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है, और आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी आपको पूरा नाम आपका कैपिटल में लिखना है, आपका फर्स्ट नेम, फादर नेम, सर नेम, यहाँ पे आपका फादर नेम, बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी, आपका पूरा एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस, TGCA कंप्यूटर नंबर जो आपने कोर्स किया है उसका, और आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका, और यहाँ पे टिक करना है। और उसके डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो, और अगर आप गवर्नमेंट सेवी, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से अगर आप है तो यस या नो। और यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, कौन सी ईयर में पास किया है, कितना टाइम हुआ, यानी कितने 1 साल 2 साल, और आपका रैंक क्या था, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो या सिर्फ बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो कंपनी का नाम, आपकी पोस्ट क्या थी, आपकी सैलरी क्या थी, कितने टाइम के लिए आपने काम किया है और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, आप क्या काम करते थे, तो ये सब आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल लिखनी है कि 1,000 का डिमांड ड्राफ्ट है यहाँ पे, तो उसका डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट नंबर और कौन से ब्रांच से आपने किया है, तो वो ब्रांच यहाँ पे लिखनी है। आप जहाँ से भी हो, गांव से, शहर से, तो वो यहाँ पे नाम लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पे आपकी साइन करनी है। जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट है जो आपको ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स कॉपी साथ में लेके जानी है। जैसे कि यहाँ पे 3 एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये सारे चीज़ें आपको सब साथ में लेके जानी है। तो ये है रिम्बर्समेंट फेयर एलिजिबल SC ST कैंडिडेट के लिए। अगर जो इंटरव्यू 80 किलोमीटर दूर से आते हैं तो वो अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए ये फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंक का नाम आएगा, बैंक नंबर आएगा, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करके देनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।